सो माय कॉन्ग्रेचुलेशन दोस्तों कि आज आप लोग हमारे साथ थायराइड ग्रंथि के बारे में आज आप लोग एनालिसिस करने वाले हैं। राइट, देखो इसको हिंदी में भी कहते हैं थायराइड और इंग्लिश में भी कहते हैं थायराइड। ग्रंथि को इंग्लिश में कहते हैं ग्लैंड। बात समझ में आई? पिछले वीडियो में हम लोग ने पीयूष ग्रंथि के बारे में डिटेल एनालिसिस किया था और आज इस वीडियो में आज हम लोग थायराइड ग्रंथि के बारे में डिटेल एनालिसिस करेंगे। ठीक है, देखो समझना, राइट, फील करवा देंगे कि वाकई में आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। बस वीडियो के अंत तक आप बने रहो। ओके, मैं जो बात कहा क्या आप मेरी बात को समझ पाए? मैंने जो बात कही क्या आप मेरे बात को समझ पाए? क्या आपको फील करवा देंगे, लगेगा कि वाकई में आज आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है। राइट, आज देखो थायराइड ग्लैंड आप तो समझ गए ये एक ग्लैंड है। चलो ठीक है, तो सर ये क्या करता है सर? तो देखो ये क्या करता है, ये दो प्रकार के हार्मोन को निकालता है। क्या कर सकता है? दो प्रकार के हार्मोन का उत्सर्जन करता है। ठीक है, देखो उत्पन्न करता है। कौन कौन? तो T3 और T4। अब कहोगे सर कि का है? T3 हम जानते हैं, T4 हम जानते हैं, की हुआ इसका मतलब हमारा तो पता नहीं। अरे वो का हम है ना बताने भी। देखो T3 का मतलब होता है, तो ये एक हार्मोन है T3 और T4। तो T3 को कौन प्रेजेंट करता है, किस हार्मोन को प्रेजेंट करता है, यहाँ पे ब्रैकेट में लिखे हैं। तो आगे देखो ना, देखो ट्राइआइडो थायरोसी। समझ रहे हो? क्योंकि वर्ड ये क्या है, लंबा, तो पहले आप तोड़ के पढ़ोगे और एक साथ पढ़ोगे तो देखना मजा आ जाएगा। देखो ट्राइआइडो थायरोनिन, ट्राइआइडो थायरोनिन। पढ़ पा रहे हो क्या? आप इसको वीडियो को रोक ले, 2-3 बार बोल लो, वर्ड लंबा है, याद हो जाएगी। बात समझ रहे हो? फील करना है ना, तो वीडियो को रोक कर 2-3 बार बोल लो, याद हो जाएगी। T4 का मतलब क्या है सर? T4 का मतलब है थायरोक्सिन, थायरोक्सिन। तो थायराइड ग्लैंड से आपको डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि थायराइड ग्लैंड से कौन से हार्मोन निकलता है। तो आप इसको कहो या इसको कहो, बहुत लोग जनरली इसको याद इसलिए रखता है क्योंकि यहाँ पर थायराइड है और थायराइड से थायरोक्सिन ग्लैंड याद रखता है। ठीक है, थायराइड थायराइड ग्रंथि में आपको पूछेगा कि कौन से हार्मोन को उत्पन्न करता है, तो वो डायरेक्ट थायरोक्सिन याद रखते हैं क्योंकि इनका नाम बड़ा है, याद रखना मुश्किल होता है। आप इसको सिंपली याद रख सकते हैं। समझ पा रहे हो मैं अभी तक क्या कहा? कि ये थायराइड ग्रंथि दो प्रकार के हार्मोन को उत्पन्न करता है, T3 और T4। दोनों का मतलब बता दिया। अब आ जाओ सर, ठीक है, इतना दूर तक आपका जो बात है ना हमको समझ में आया। अब आप मुझे ये बताओ कि सर ये होता कहाँ है? आप बता रहे हैं कि ये होता है, फलना होता है, चिलना होता है, दिस दैट। सर आप पहले बताओ ना कि थायराइड ग्रंथि होता कहाँ है? सर होता कहाँ है? हम जानते हैं शरीर में होता है, लेकिन कहाँ होता है? हाथ में होता है, पैर में होता है, माथा में होता है, दिल में होता है, कहाँ होता है? तो ये सीधा सीधा इसका लोकेशन है, ये आपका गर्दन। कहाँ है? गर्दन। अब बताओ, गर्दन सांस लेते हो, सांस कहाँ से लेते हो? नीचे से, ऊपर से, इधर इधर नहीं, नाक से। पता है ये नाक से लेते हो तो ये यहाँ 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 से लेते हो तो यहाँ ये उतरता है, धीरे धीरे यहाँ से जाके कहाँ चला जाता है? फेफड़ा, हार्ट में जाता है। फिर हार्ट क्या करता है? हेमोग्लोबिन की मदद से वो हर कोशिका तक पहुंचा देता है। तो इसके फंक्शन होते थे, पिछले वीडियो में बता दिया था। तो बताओ ये जो श्वास जहां से जा रहा है, जहां से हम लोग श्वास ले रहे हैं, तो जो नली से जा रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं? श्वास नली। बात समझ रहे हो? जो नली से श्वास जा रहा है उसको क्या कहते हैं? श्वास नली। बात समझ रहे हो? हाँ सर, आपने जो बात कही मेरे समझ में आ रही कि जिससे सांस जो नली से ले रहे हैं उसको श्वास नली कहें। बात सर समझ में? चलो ठीक है, बस यही समझना था कि श्वास नली। तो दो श्वास, जैसे यहाँ पर देखो दो नाक
भले एक में मिल जाए अलग बात। तो दो श्वास नलियों के बीच में क्या होता है, तो ये थायराइड ग्रंथि होता है। हाँ सर, चलो आपने इसको बता दिया कि ये हार्मोन निकालता है, तो हम आपने भी बताया और हमने भी पढ़ा है कि वो ना कुछ फंक्शन पर काम करता है। जैसे आपने बताया पीयूष ग्रंथि पर, तो उत्सर्जन पर भी काम कर नियंत्रित करता था, और हमारे शरीर में जो 13 प्रकार के और भी हार्मोन थे ओकरों पर वो काम करता था। ठीक है, तो आपने वहां पर वो चीज बताया था। तो सर इसमें वो चीज नहीं बता बता रहे हैं। रुकोगे तब ना सीखोगे। आ जाओ, देखो आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि पर क्या होता है, नुकसान। अब कोई भी चीज का कमी हो गया, जैसे केकरों में हीमोग्लोबिन का कमी हो गया, तो कमी हो गया तो कोई बीमारी लेके आ रहा है, बीमारी लेके आ रहा है। ठीक है, तो बीमारी लेके आ रहा है, तो ये थायराइड ग्रंथि का नुकसान कब होता है, जब ये आयोडीन की कमी हो जाती है। जब हमारे शरीर में जब आयोडीन की कमी हो जाती है तब क्या होता है, तो इसका जो परिणाम फिर स्वरूप होता है, जिसका हम लोग परिणाम देखें, जैसे आयोडीन, अरे गधा लोग, फिर नहीं तुम लोग समझ रहे, आयोडीन बोल रहा था ऐसा कर रहे हैं जैसे हम बहुत बड़ा देश से आए हैं। ठीक है, हम भारत के है ही नहीं, हम समझबे नहीं करते आयोडीन मतलब का। अरे सब्जी खाए, सब्जी, अरे सब्जी का दलवो खाएगा तो ओकरो में डलता है। जो नमक होता है, नमक, नमक में प्रचुर मात्रा में क्या मिलता है, आयोडीन। तभी तो लोग कहते हैं कि आयोडीन नमक खाना चाहिए। क्यों? क्योंकि ताकि थायराइड ग्रंथि क्या हो सके, बैलेंस रह सके। इसीलिए तो आज हम लोग नमक यूज करते हैं। बात समझ लो। हाँ सर, बात समझ रहे हैं सर। तो सर जब हम लोग नमक का कमी हो जाएगा हम लोग के शरीर में, नमक, अब बार बार नमक नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे आयोडीन, और आपको खुद ही समझना है कि नमक का बात हो रहा है। ठीक है, तो जब आयोडीन का कमी हो जाएगा हमारे शरीर में, तब का हो सकता है सर। तो ये तो आप बता दिए कि वो क्या होगा ना, उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। किस पर? थायराइड ग्रंथि पर। थायराइड ग्लैंड पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। तो सर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे आपने पीयूष ग्रंथि में बताया था कि अगर पीयूष ग्रंथि अगर अपना काम अगर सही ढंग से नहीं करे तो आदमी से दानव बन सकता है, क्योंकि वो वृद्धि पर भी क्या करता था, नियंत्रित करता था। ठीक है, वृद्धि पर नियंत्रित करता था कौन? पीयूष ग्रंथि। क्योंकि अगर वो नियंत्रित नहीं करता तो आदमी बढ़ते जाता और दानव बन जाता। ठीक है, तो वो सुटेबल नहीं था। वो क्या था, जब दानव बन जाते थे आपको इंसान की कैटेगरी में रखा नहीं जाता, और आज तक वैसा कोई हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? तो पीयूष ग्रंथि के कारण। तो सर आप ये बताइए ना, इस वीडियो में आप ये बताओ कि थायरॉक्सिन तो ये हार्मोन था, थायराइड ग्लैंड अगर हमारे शरीर में अगर नष्ट होने लगे, अगर उस पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगे, अगर उसमें आयोडीन की कमी हो जाए, तो सर हमारे शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आज वही चीज पर हम लोग बात करेंगे। ओके, देखो परिणाम स्वरूप मानसिक व शारीरिक क्या होता है ना, कि शारीरिक और मानसिक रूप से आप कमजोर हो जाओ। क्या होगा? कमजोर है। आपको कोई स्टूडेंट बोलेगा है सर ऐसा बोल रहे हैं कि हम समझ रहे हैं कि शरीर कमजोर हो जाता, सुस्त हो जाता, काम ही नहीं करता, दिमागवा का नियर काम नहीं करता, सर कतनो बीमार है, काम तो करवे करता है। अरे गधा, इस शरीर मतलब ठीक है, तू समझ गया कि सुस्ती होता है, शरीर काम नहीं करेगा, उठे नहीं पाएगा, बैठे नहीं पाएगा, ठीक है, कहीं जाने नहीं पाए। ठीक है, ठीक है, अब तू ये मतलब नहीं समझ रहा, आप समझाते। अब तू बात हमरा बताओ कि अगर तुम बीमार है, ठीक है, अब बोलेगे मैया दवाइया पनिया दिया था, अगर केसो अगर मम्मी नहीं सुनी और पूछी कि की बोल रही रे, की बोले, अब जब तू ये है कमजोर है, मानसिक रूप से तू कमजोर है, तब की बोला से तोरा खुदे नहीं पता, तो तू एक बार और का बोलेगा? तो ओकरे बोलते हैं का कि मानसिक व शारीरिक रूप से क्या होता है, कमजोर हो जाता है। समझ में आ रहा है? फील कर पा रहे हो? हाँ, आपने जो बात कही उसको हमने फील कर लिया और समझ गया। चलो ठीक है सर, आ जाओ आगे फिर। और क्या हो सकता है सर? तो और क्या हो सकता है ना, देखो इसमें आयोडीन की कमी से बौनापन भी आने लगता है। अब कहोगे यार बौनापन किससे आ जाएगा?
इसका काम है कि एक मानसिक और शारीरिक रूप से कमजोर कर देता है। तो ठीक है, शरीर में कमजोर कर देगा कि बढ़नों कमजोर कर देगा? अरे गधा, तो इस शारीरिक रूप का होता है बढ़ने होता है। शारीरिक शारीरिक में हमारा बड़ी सारा चीज आ जाता है, तो शारीरिक में बढ़ना भी तो आएगा। तो अगर तुम नहीं बढ़ोगे तो क्या हो जाएगा? वो बौनापन के अंतर्गत आने लगेगा। ठीक है, किसके अंतर्गत आ जाएगा? बौनापन। जैसे हम अगर पहले बच्चा थे तो अभी बढ़े हैं, तो कि खाली हमारे गोड़े हाथ बढ़ा है? ये भी बढ़ा है, माथा भी बढ़ा, हर चीज में बढ़ाता है गधा कि एक ही चीज खाली बढ़ता है से बताओ। हाँ सर, ये बात ठीक बोले कि बढ़ता तो सब चीज है। हाँ सर, समझ पा रहे हैं सर, आप जो बात कर रहे हैं समझ पा रहे हैं। चलो बौनापन भी आप समझा दिए सर। अब आप समझाओ सर ये, अब आप समझाओ सर ये जो मेटाबॉलिक होता है वो क्या होता है सर? उपापचय, इसको क्या कहते हैं? मेटाबॉलिक कहते हैं इसको, इंग्लिश में, हिंदी में कहते हैं उपापचय। ये क्या होता है सर? अरे गधा, की होता है? खाना खाते हो? खाना खाना मत खाइबे करते हैं सर, तो काहे खाते हो खाना? काहे खाते हैं सर? ऊर्जा मिलता है इसलिए ना खाते हैं। तो जो ऊर्जा मिल रहा है ना खाने के बाद, ऊर्जा, ठीक है, खाने के बाद जो ऊर्जा मिल रहा है उससे हम लोग कहते हैं मेटाबॉलिक, और हिंदी में कहते हैं उपापचय। समझ रहे हो अब क्या बात बता रहे? हाँ सर, यो बता दो। अब इतना खतरनाक बात तेबे करते कि वो नहीं समझ जाते, उदाहरण में ऐसा दे देते हैं। चलो आ जाओ, नेक्स्ट समझो। बीपी लिखे, अब कहोगे हाँ ये क्या है सर? बी और पी ABCD हम लिख देंगे। अरे गधा, बी से ब्लड, पी से प्रेशर, ब्लड प्रेशर। अब बताओ, जैसे इसको अगर हम लोग वेन मान ले, नस मान लेते हैं, या फिर ब्लड वाला इसको क्या मान लो? इसको ब्लड का रास्ता मान लो कि एक नली के द्वारा ब्लड जा रहा है। अब क्या होगा ना कि कोलेस्ट्रॉल अगर यहाँ यहाँ जमने लगेगा, क्या होगा? जमने लगेगा। तो बताओ जितना पहले एरिया था उससे कम हुआ या नहीं? हाँ सर, कम। तो जितना मात्रा में पहले ऑक्सीजन जा रहा था, क्या वही मात्रा में जाएगा? कम जाएगा। अब क्या होगा? कम होगा। अब कोई भी चीज अगर पर्याप्त मात्रा में अगर हमारे बॉडी को नहीं मिलेगा, वो क्या होगा? वो उत्तेजित होगा। तो जो पहले वो रिलैक्स होकर ब्लड चल रहा था, एकदम पूरा तूफान जैसा चलेगा, एकदम 80 की स्पीड से 120 के स्पीड से आना जाना, जो उसका प्रक्रिया था वो सब एकदम समाप्त हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। वो फिर अपना हिसाब से चलने लगा, तो प्रेशर बढ़ जाएगा उसका, तो फिर कहते हैं ब्लड प्रेशर। और कमजोरी और सुस्ती का मतलब तो आप लोग समझिए, राइट। और अब एक पॉइंट और लास्ट में समझ गए, लेकिन लिखे तक एक बार बोल देते हैं कि आयोडीन की कमी से क्या होने लगता है? थायरोक्सिन ग्रंथि नष्ट होने लगता है, यानी कि ये कमजोर होने लगता है। तो इस वीडियो से क्या कुछ सीखे? क्या सीखे बताओ? हाँ, कैसे नहीं सीखे सर? आपने थायराइड ग्रंथि का बात किया, इसमें बताया सर कि अगर थायराइड ग्रंथि 2 प्रकार का हार्मोन निकालता है, T3 और T4, और आपने बताया कि श्वास नली के बीच में होता है। और क्या बताया? हाँ सर, आपने ये भी बताया कि ये जो थायराइड, जो आयोडीन का कमी हो जाता है, तो इसका लक्षण ये होता है ना कि ये गला, ये गर्दन है वो फूल की जेसीबी की तरह हो जाता है। ये बात पता ही नहीं थी, लेकिन अभी बता रहे हैं, ठीक है, कि गर्दन इसमें क्या होता है? फूल जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? घेंघा रोग कहते हैं। बात समझ रहे हो? हाँ सर। फिर आपने कहा सर ये शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर कर देता है, सुस्ती हो जाता है, मेटाबॉलिक सिस्टम कमजोर हो जाता है, ठीक है। और क्या सर बताया सर? तो यही सब बात बताए थे, और नष्ट होने लगता है, कमजोर होने लगता है थायरोक्सिन ग्लैंड, ठीक है। बात समझ में आ रही? हाँ सर, इतना चीज तो आप ऐसे बता दिए सर, पढ़ाए भले हूँ लेकिन बता रहे हैं आप हम लोग को हम जान। तो आपको जब याद होगी तो हमको कैसे नहीं याद हो? हमको भी याद है। हम MCQ देंगे, आप आना, अब MCQ आप बताना, अब देखिएगा कि आप एक एक क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। चलो ठीक है, यही उम्मीद आप लोग से है। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ग्रंथ के बारे में एनालिसिस करेंगे। ओके।